फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं बना रही हूँ एक छोटे बेबी का कॉलर वाला स्वेटर। ये 2 साल के बेबी के लिए, हालांकि जिस बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ अभी वो 1 साल का होने वाला है और मैं ये थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 65 फंदे लिए थे। ठीक है, नॉर्मल तीन बार धागे को लपेट के 3 दोहरा धागे से मैंने फंदे डाले, 65 फंदे। और 12 नंबर की सिलाई से मैंने सिर्फ उल्टा उल्टा बुना है। ठीक है, उल्टा उल्टा बुना है और 7 धारियां बनी, यानी कि 14 सिलाइयाँ बनी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 धारियां बुनी है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे कलर चेंज करूंगी, तो मैं पिंक कलर लगा रही हूँ, ग्रे और पिंक कलर है। अब इसके बाद मैं 10 नंबर की सिलाई से आगे की बुनाई करूंगी। ठीक है, ये देखिए 10 नंबर की सिलाई से। तो मुझे इसमें 10 फंदे बढ़ाने हैं। ठीक है, तो ये 65 फंदे हैं, तो हर छठे फंदे में हम एक एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो पहले हम देखिए 1 2 3, तीसरे फंदे में हम फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए एक बार सीधा बुना, फिर एक बार इसी फंदे में उल्टा। ठीक है, अब यहाँ से फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये छठे में एक बार सीधा, एक बार इस फंदे में उल्टा। ठीक है, फिर उन पीछे फिर छठा फंदा गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो छठे में एक बार सीधा और फिर एक बार उल्टा। तो ऐसे ही हमको सारे फंदे बढ़ा लेने, तो बढ़ा लेते हैं। ये देखिए ये टोटल 11 फंदे बढ़े हैं। तो अब इसके बाद यहाँ से आपको 9 से 10 इंच की बुनाई करनी है, फिर उसका थोड़ी सी डिज़ाइन और हम आर्म होल घटाएंगे। ठीक है, तो ये राइट साइड है, इधर सीधा इधर उल्टा। तो इसकी 9 इंच की बुनाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 9 से 9.5 इंच की बुनाई कर ली है। अब इसमें जो है मुझे ग्रे कलर जोड़ना है। ठीक है, ग्रे कलर जोड़ के हम इसे थोड़ी सी डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक, तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए देखिए यहाँ से हम फर्स्ट रो से ही स्टार्ट करेंगे, डबल धागा चलेगा। देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पहला फंदा हम ग्रे कलर से बुनेंगे। इस ऊन को देखिए, ध्यान देखिए ऊन का ट्विस्ट आपको ध्यान रखना है। ऊन को इस तरह से करेंगे। अभी पिंक कलर का ऊन लेके 3 फंदे बुनेंगे। वैसे हमें 5 फंदों का गैप करना है, लेकिन हम 3 फंदे को बुनने के बाद फिर चौथा फंदा बुनने से पहले फिर से ऊन को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और पिंक को ऊपर लेंगे, जिससे जो इसका लूप है ना वो ज़्यादा नहीं होगा। ये 1 2, ये 5 फंदे हो गए। फिर अगला फंदा हम ग्रे कलर से ऊन को देखिए इस तरह से करेंगे और सीधा बुनेंगे। ठीक है, फिर वापस से 5 फंदे बुनने हैं। देखिए 1 2 3 हो गया। फिर इसके बाद चौथे फंदे से पहले ट्विस्ट कराएंगे, एक बार सीधा और फिर एक बार और सीधा, ये हो गया। फिर अगला फंदा ग्रे कलर से इस तरह से। तो ऐसे ही लास्ट तक बुन लेंगे। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दिया। इस ग्रे के बाद 3 फंदे हैं। ठीक है, तो अब देखिए रॉन्ग साइड क्या करना है, ये जो ग्रे है इस तरफ बढ़ेगा। ठीक है, इस तरफ बढ़ेगा, यानी कि इसके बाद वाला फंदा ये बुना जाएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ 3 फंदे हैं, तो 3 में से हम 2 पिंक बना लेते हैं। देखिए 1 2। ठीक है, अब इधर ऊन कैसे करना, देखिए इसको ऐसे लगाएंगे। अभी ग्रे के पहले वाला एक फंदा है, इसको हम इस तरह से करेंगे, इसको हम ग्रे बुनेंगे और एक और, ये 2 फंदे हो गए। फर्स्ट रो में 1 था, अब नेक्स्ट में 2। अब फिर इधर 4 फंदे बुनने हैं। तो 1 2 3 4 फंदे में कोई ज़्यादा बड़ा लूप नहीं है, बना सकते हैं। फिर इसका ऊन नीचे करके देखिए 1 और ये 2 फंदे, फिर ऊन नीचे करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा इस डिज़ाइन में आपको एक चीज़ ध्यान देने लायक है, जब भी आप इस तरह की डिज़ाइन बनाइए, मैट्रिक वाला या दुसुत्ती वाला, तो जब भी आप जितना बना लीजिए उसको थोड़ा फैला लीजिए, क्योंकि अगर आप फैलाएंगे नहीं ना तो इतनी डिज़ाइन में डिज़ाइन जो स्वेटर आपका सिकुड़ जाएगा। ठीक है, ये अक्सर करके लोगों से मिस्टेक हो जाती है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने बनाया ना, देखिए ये मैंने बनाया 2 फंदे। ठीक है, अब इसका जब बनाना है तो इसको थोड़ा सा पीछे खींच लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, अगर ये ऐसे रहेगा तो डिज़ाइन सिकुड़ जाएगी आपकी। ठीक है, अब 1 2 3 4 फंदे उल्टे पिंक से, फिर 2 फंदे उल्टे ग्रे से। ठीक है, तो ऐसे ही लास्ट तक बना लेंगे। ये देखिए दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब देखिए तीसरी रो में देखिए ये डिज़ाइन इधर जा रही है ना, तो यहाँ पे 2 हुआ, तो अब ये 3 फंदे होंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डिज़ाइन किस तरफ मूव कर रही है। अगर इस तरफ मूव कर रही है तो इसी तरफ बढ़ेगा, राइट साइड में इधर से, रॉन्ग साइड में इधर, रॉन्ग साइड में इधर। ठीक है, देखिए राइट साइड में आपकी डिज़ाइन इधर जा रही है तो रॉन्ग साइड में डिज़ाइन आपकी इधर जाएगी। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कई बार इसमें भी गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे हम अब 3 फंदे बुन लेंगे, ठीक है। ये देखिए 1 2 3, ठीक है। 3 फंदे सीधे, फिर ये 3 फंदे पिंक कलर से सीधे, ठीक है। देखिए 1 2 3, ठीक है। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ठीक है। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ठीक है। तो अब सीधा हिसाब है 3 ग्रे 3 पिंक, 3 ग्रे 3 पिंक। तो बना लेते हैं। ये देखिए ये तीसरी रो हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब फोर्थ रो में अब देखिए यहाँ पर है, तो ये देखिए यहाँ पर 1 फंदा है, तो इसको हम ग्रे बुनेंगे, ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन तो आगे बढ़नी ही है। तो 1 2 3 4, 4 फंदे। अब 2 पिंक बुनेंगे, ठीक है। 1 2 2 बुनेंगे, फिर 4 ग्रे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर 2 पिंक, 1 2, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको लास्ट तक बना लेंगे। ये देखिए ये हमारी फोर्थ रो भी हो गई। अब एक रो और लास्ट है। देखिए अब यहाँ पे यहाँ से ग्रे है, तो 1 2 3 4 और एक और 5, ठीक है। ये 5 हो गया। अब इसका पिंक को इस तरह से इसमें लपेट कर, देखिए अब यहाँ लपेटना है आपको, क्योंकि फिर से गैपिंग ज़्यादा हो जाएगी। 1 फंदा सीधा, फिर वापस से देखिए ऊन को इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे 3 फंदा बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदा बुना, फिर से ऊन को इस तरह से हमने लपेटा और फिर से ग्रे से 2 फंदे बुने, ठीक है। और फिर वापस से 1 फंदा पिंक, देखिए इस तरह से करके पिंक, ठीक है। इसको इस तरह से फैलाते भी रहेंगे। फिर वापस से ग्रे 3, 1 2 3, 3 ग्रे, फिर वापस से देखिए इसको इस तरह से लपेट के और ग्रे से 2। तो ऐसे ही आपको लास्ट तक बना लेना है, ठीक है। तो बना लेते हैं। अब देखिए 5 सिलाई में डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैंने पिंक कलर का ऊन तोड़ दिया। अब यहाँ से आपको पूरी रो को ग्रे कलर से बुनना है, ठीक है। देखिए अब पिंक कलर नहीं लगेगा, सारे फंदों को ग्रे से बुन लेते हैं। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी डिज़ाइन बन गई। अब इसके बाद हमें 2 लाइन बनानी है, फिर हम आर्म होल घटाएंगे, ठीक है। तो 2 लाइन में बुन लेती हूँ, राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा, ठीक है। इसके बाद हम आर्म होल घटाएंगे। ये देखिए ये हमने 2 लाइन कंप्लीट कर लिया। अब आर्म होल घटाना है, तो देखिए पहले 3 फंदे घटाएंगे, तो 2 को देखिए 2 फंदों को पीछे से सीधा बुन लेंगे, फिर इसे वापस से चढ़ा लेंगे और फिर से 2 फंदों का हम एक करेंगे। तो ये 2 फंदे घट गए हमारे, और तीसरे के लिए फिर से चढ़ा के ये हो गया 3 फंदे, ठीक है। अब सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। ये देखिए यहाँ 3 फंदे घटाने के बाद रो पूरी कंप्लीट कर लिए। अब रॉन्ग साइड से इधर भी घटा लेंगे, तो वही फंदा घटाना है, 3 2 1 की घटाई करनी है। तो देखिए यहाँ पे फिर 2 फंदों को, देखिए ये 2 फंदे हैं, 2 को हम एक साथ बुनेंगे, फिर वापस सलाइम लेंगे, फिर 2 को हम एक साथ बुनेंगे, फिर वापस सलाइम लेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ, ठीक है। अब सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो बना लेते हैं। ये देखिए रो कंप्लीट कर लिया। फिर से अब 2 फंदों को घटाना है, तो देखिए 2 फंदों को बैक साइड से लेंगे, एक करेंगे, फिर इसको वापस से इसमें लेंगे और फिर ये 2 फंदों का हम एक करेंगे। 2 फंदे घट गए। अब सारे फंदे को हम सीधा सीधा बुन लेंगे, ठीक है। ये देखिए रो भी कंप्लीट हो गया। इधर से भी हम 2 फंदे घटा लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 का हमने एक किया, इस पे चढ़ाया, फिर एक और फंदों का 2 का एक किया, तो ये हो गया 2 फंदे घट गए। अब इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब सिर्फ एक एक फंदे और हमें घटाने हैं। अब देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक एक फंदा घटाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर देखिए ये 2 फंदे का एक करेंगे, ठीक है। अब सारे फंदों को बुन लेना है आपको, ठीक। तो बुन लेते हैं इसको। देखिए रो कंप्लीट हो गई। अब इसको पीछे से फिर 2 फंदों का हम एक कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये 1 2,
2 का हमने एक किया। अब सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। अब इसके बाद हम बटन पट्टी और कच पट्टी के साथ ही शोल्डर्स भी बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। अब देखिए ये मैंने 3 2 1 की घटाई कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 64 फंदे हैं मेरे पास, ठीक है। तो आपका जितने भी फंदे हैं उसके लिए पहले कचपट्टी और बटन पट्टी के फंदे निकाल लीजिए। तो हमें कचपट्टी के लिए 8 फंदे चाहिए, तो 64 में से हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास 56 फंदे बचेंगे। अब जो फंदे बचे उसका आधा करना है, यानी कि 56 का आधा हमारे पास 28 फंदे हुए। तो यहाँ से आपको 28 फंदे बुनने हैं, ठीक है। काउंट करके 28 फंदे बुनने, 1 2 3 4, तो 28 फंदे बुन लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 हो गया। अब इसके बाद ऊन को आगे करेंगे हम 8 फंदे उल्टा बुनेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब यहाँ से आपको टर्न हो जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अब इसको ऊन को हम अभी आगे नहीं लाएंगे, इसको उतारेंगे। इस फंदे को हम पहले फंदे को उतार के फिर ऊन को आगे लाएंगे। अब यहाँ से सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है, ठीक है। तब यही 2 सिलाई आपको बनानी है, ठीक है। तो पहले रॉन्ग साइड से तो एक फंदा स्किप करके सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो बना लेते हैं। तो ये रॉन्ग साइड की रो आपको एक फंदा उतार के सारे फंदे उल्टे बुनने, और राइट साइड में 28 फंदे सीधे और 8 फंदे उल्टे। 1 2, तो इसको हम 28 फंदे पहले सीधे बुन लेते हैं। ये देखिए 28 फंदे सीधे बुन लिए, उनको आगे करेंगे। अब यहाँ से देखिए 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ से आपको टर्न होना है। रॉन्ग साइड की रो मैंने जैसे बताई, देखिए इसको उतार लेंगे, ठीक है। ऊन को आगे कर लेंगे, सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे ही आपको बनाना है। मुझे 3 इंच की बुनाई करनी है, तो मैं 2.5 इंच की बुनाई के बाद रोक दूंगी, क्योंकि हमें इसमें कज भी बनाना है, बटन होल बनाना है, ठीक है। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने 2.5 इंच की बुनाई कर ली, और टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल 18 लाइन मैंने यहाँ पे बना ली है। अभी हमें 3 लाइन मतलब 6 लाइन और बनानी है, उसमें हम ये बटन होल बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए बटन होल बनाने के लिए ये तो एक स्किप करते हैं, एक और फंदा हमें उल्टा बुन लेना है, ठीक है। और एक और फंदा, 8 फंदे लिए थे तो ये हमारे 3 फंदे हो गए। इसके बाद ऊन को ऐसे लपेटेंगे और 2 फंदों का आपको एक करना है, और फिर वापस से इसको सलाइम चढ़ा के 2 फंदों का एक और कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से अब आपको सारे फंदों को उल्टा बुन लेना है, ठीक है। ये देखिए ये हमने रो बना कंप्लीट कर, राइट साइड से ये सारे फंदे बुनेंगे। ये तो 28 फंदे हमारे सीधे ही रहेंगे। यहाँ पे जब हम आएंगे यहाँ पे, तो यहीं पे थोड़ा चेंज करना, तो यहाँ तक बना लेते हैं पहले। अब देखिए ये 28 फंदे तो हमने सीधे बुन लिए, अब इनको उल्टा बुनना है 8 फंदों को। तो देखिए 1 2 3, ये 3 फंदे तो हमने उल्टे बुन लिए। अभी जो जाली वाला फंदा है 2 फंदे कम किए थे, तो इसमें 2 फंदे बनाने हैं। तो एक फंदा उल्टा बना लेंगे और फिर एक फंदा इसमें सीधा बुन लेंगे। फिर उन आगे अब ये 3 फंदे हमें उल्टे बुनने, 1 2 3, ठीक है। फिर अब देखिए इसको स्किप करेंगे, ऊन हम आगे ले आएंगे। अब सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए उल्टा बना के हमने कंप्लीट कर दिया। अब राइट साइड की रो जैसे हमने पहले बनाई है ना, वैसे की वैसी बनाएंगे। 28 फंदे सीधे, 8 फंदे उल्टे, ठीक है। तो बना लेते हैं। अब देखिए ये हमारी जितनी हमें शोल्डर्स की यहाँ पे लेंथ चाहिए गले तक, उतना हो गया है। अब यहाँ से आपको गला घटाना है, ठीक है। तो ये जो 8 फंदे हैं, सबसे पहले तो हम इसी को घटा देंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से 2 फंदों का हमने एक किया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है, ठीक है। उल्टा बुन लेंगे और सीधा बुन लेंगे, ठीक है।
यानी कि ये सिलाई बुनते जाएंगे और ये बनाते हुए आएंगे। ये देखिए ये हमने 2 सिलाइयाँ बना कंप्लीट कर ली। यहाँ पे देखिए उल्टा नहीं बना है, ठीक है, 8 फंदे घट गए। अब यहाँ पीछे से आपको 4 फंदे घटाने हैं फिर से, ठीक है। देखिए 2 का हमने पहले एक किया, 1, ये हो गया 2, फिर हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। अब सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे और सीधा सीधा 2 सिलाइयाँ बना लेंगे, ये जाएंगे और ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हमने 4 फंदे घटाए थे, अब हमें 3 फंदे घटाने, 4 3 2 1 की घटाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 2 फंदे जो हैं हम यहाँ पे ये दोनों इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। फिर इसको वापस से लेंगे, 1 हो गया, 2 और ये 3। फिर से 2 सिलाइयाँ बना लेंगे, एक उल्टी साइड से और एक राइट सीधी साइड से। तो बना लेते हैं। ये देखिए 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। फिर से अब 2 फंदे हमें घटाने हैं। देखिए ये 1, फिर वापस इसको चढ़ाया और ये 2 फंदे घटा लिए। फिर से 2 सिलाइयाँ, एक रॉन्ग साइड से और एक राइट साइड से बुन के रेडी कर लेते हैं। अब सिर्फ 1 फंदा घटाना है। देखिए हमने 2 सिलाइयाँ बना कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ 1 फंदा हमें बनाना है, घटाना है। देखिए ये 2 का 1 किया। अब सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब इसकी जो लेंथ है आपको थोड़ी सी और बुननी है, यानी कि 1-1.5 इंच और बनाना है, सिर्फ ऐसे ही। ये 18 फंदे हमारे पास बचे हैं केवल, तो 18 फंदों को हम सीधा उल्टा ही बनाएंगे। तो 1 इंच और बुनेंगे, क्योंकि आर्म होल की लंबाई जो है हमें जितनी चाहिए उतनी लगभग हो चुकी है। अब देखिए इसकी बुनाई तो हम कर लेंगे। अब मैं आपको दूसरा पोर्शन भी बताती हूँ। इसमें कुछ नहीं करना, तो मैंने ऊन तोड़ के यहाँ पे गोला बना के लगा लिया है। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसमें आपको बटन पट्टी बनानी है, ठीक है। तो ये पीछे से लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये जो सिलाई है, ध्यान से देखिएगा, ये 8 फंदे हमें लेने हैं। तो देखिए यहाँ से ये जो हमने ये जो सीधा बनाना शुरू किया था ना, इसके नीचे से, ये देखिए इसके नीचे से, ठीक है, इस तरह से फंदे को उठाएंगे। देखिए 1, ठीक है, 2, 3, 4, देखिए 5, 6 के बाद देखिए 7 और ये लास्ट 8, ठीक है। ये 8 फंदे हमने इसमें उठा लिए। अब यहाँ पे दूसरी सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। ऊन भी मैंने यहाँ पे दूसरा जोड़ लिया है, तो ऊन को आप इधर थोड़ा सा बड़ा छोड़ दीजिए, बाद में हम इधर साइड से जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभी पहले से ही बुनना है। तो 8 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। 8 फंदे हमने उल्टे बुने, ऊन पीछे। अभी 28 फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे। इसके बाद जैसे हमने ये बनाया ना, जितना ये 8 फंदे उल्टे और पीछे से सारा उल्टा, ऐसे हम यहाँ तक इतनी लेंथ तक हम बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई घटाना वगैरह तो है नहीं। बटन होल हमने यहाँ बनाया, तो ये बटन पट्टी में होल रहेगा नहीं। तो सिर्फ आपको 8 फंदे उल्टे, बाकी सीधे, रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे उल्टे। तो ऐसे बना के आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए इसकी लेंथ भी कंप्लीट हो गई जितना मुझे चाहिए। ये कम से कम 6 से 7 इंच की लंबाई मैंने आर्म होल की बनाई है, और ये पीछे वाला भी मैंने बना लिया। इसमें हमको आर्म होल नहीं घटाना था, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ तक पूरा हो गया जितना ये है। अब इसमें भी हम गला घटाएंगे, तो सेम पैटर्न है, बस ये है कि इसमें हमने रॉन्ग साइड से घटाया था, इसमें राइट साइड से घटाएंगे। तो पहले हम 8 फंदे को घटा लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। तो हमने 8 फंदे घटा लिए। अब सारे फंदों को बुन लेना है। तो देखिए इसी तरह से आपको फिर 4 फंदे घटा लेने हैं नेक्स्ट रो में। जब राइट साइड आएगा तो 4,
3 2 1, ठीक है। तो इसी तरह बस ये है कि आपको यहाँ राइट साइड घटाना है, ये हमने रॉन्ग साइड से घटाते हैं, राइट साइड से घटाना है। अब इसके बाद इतनी लेंथ आपको कर लेनी है, फिर इसके बाद हम आगे और पीछे के पोर्शन को बुनेंगे। पीछे के पोर्शन में क्या करना है, देखिए सेम इतने ही फंदे डालने हैं, इसी तरह बढ़ा करना है, यही डिज़ाइन डालनी है, आर्म होल घटाने तक इतना ही करना है। इसके बाद देखिए इसमें हमने ये पोर्शन अलग किया था ना, उसमें कुछ नहीं करना है, आर्म होल घटाने के बाद इतने फंदों को एकदम पूरा बुन लेना है, ठीक है, कहीं कुछ घटाना हटाना नहीं है। तो देखिए मैंने पीछे का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है, वो भी ये देखिए ये, तो ये पीछे का पोर्शन है। देखिए आर्म होल घटाने के बाद इसको हमें प्लेन प्लेन बुन लेना है, तो ये कंप्लीट हो गया है। इससे 3-4 सिलाइयाँ इसको आप ज़्यादा रखिएगा, ठीक है, जो आगे वाला पोर्शन है इसको आप 3-4 सिलाई ज़्यादा रखिएगा, ठीक है बस। तो अब इसको बना के मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए ये हाइट हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए पीछे का पोर्शन मैंने बताया था, देख सकते हैं आप थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि मैंने 3 सिलाइयाँ ज़्यादा बनाई है। तो अब देखिए इसको आप चाहें तो जैसे भी आप जोड़ सकती हैं, फंदे बंद करके फिर सिल सकती हैं, पर मैं सुई से उतारती हूँ। तो देखिए जो पीछे वाला पल्ला है ना, उसमें मैंने ज़्यादा ऊन रखा था, ज़्यादा ऊन छोड़ा था, और उसके अंदर ये इस ऊन में मैंने इस तरह से ये बड़ी वाली सुई जाती है स्वेटर सिलने की, तो ये सुई मैंने ली है, ठीक है, ये देखिए ये वाली सुई। अब हमको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए ये सीधी साइड है और इसकी सीधी साइड, तो ये दोनों आपको एक दूसरे के ऊपर रखनी है, यानी कि इसकी सीधी साइड इसकी सीधी साइड मिलनी चाहिए। अब आपको ये देखना है कि सिलाई का मुंह दोनों एक तरफ होना चाहिए। अगर इसका मुंह इधर है तो एक सिलाई बुन लीजिए, या फिर इसमें एक सिलाई बना लीजिए, कि इन दोनों सिलाइयों का मुंह एक तरफ होना चाहिए। अब हम बंद कैसे करेंगे देख लीजिए। ये जो तरीका है ना फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा है, इससे जो कंधे पता नहीं चलते कि अपने सिले हैं, ऐसा लगता है कि बुने हुए ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊन को मैंने तोड़ दिया है। तो अब पहले तो हम ये गांठ लगाएंगे, ठीक है, ये दोनों में, इन दोनों में हम गांठ लगा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें आपको देखिए किसी भी एक तरफ से आपको स्टार्ट करना है, दोनों को एकदम पास में कर लेना है, ठीक है। मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। देखिए ये सुई, जो सुई है इसमें से किसी एक फंदे में डालना है। एक चीज़ देख लीजिए, ये अंदर की साइड है, ये बाहर है, ये बाहर है, यानी कि इस फंदा का ये बाहर है, इस फंदे का ये बाहर है, और ये दोनों की अंदर साइड है। तो आपको किसी भी एक साइड से बाहर की तरफ को सुई को अंदर डालना है और इस वाले में से निकालना है, ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से देखिए, इसके अंदर से इसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक। अब देखिए एक बार और इसको इसके अंदर डालेंगे और इस फंदे के अंदर से निकालेंगे। अब देखिए इसको आपको गिरा देना है, ये 2 बार हमने इसमें से सुई निकाली। अब चूंकि पहला है तो इसके अंदर 2 बार हो गया, लेकिन फिर हम एक बार और सुई को डालेंगे, ठीक है, इसको आप निकाला। अब अगले फंदे में बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से, और पहले वाले फंदे में ये देखिए, ठीक है। अब इस पहले फंदे को गिरा देंगे, ठीक है, फिर अगले फंदे में और इसमें ये देखिए इसको गिरा देंगे। अब इस फंदे को देखिए, ठीक है, और बहुत टाइट नहीं रखना और बहुत लूज़ भी नहीं रखना है, नॉर्मल आपको रखना है, ताकि इसके फंदे खींचे नहीं और बहुत लूज़ ना हो, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए किस तरह से ये उतर रहा है। तो ऐसे ही आपको लास्ट तक फंदे को निकालते हुए जाना है, ठीक है। ये देखिए हम लास्ट में आ गए, यहाँ पे सिर्फ 2 फंदे बचे हैं और पीछे वाली साइड में तो पूरे फंदे ही हैं। देखिए अभी एक फंदा है केवल, देखिए ठीक है। अब इसको जो है फिर से आपको इसी में निकाल देना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये इतने फंदे हो गए, ठीक है। अब जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड में आपको फंदों को गिन लेना है कितने फंदे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं गिन लेती हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे हैं। तो 18 फंदे छोड़ के सारे फंदों को आपको बंद कर देना है, ठीक है। लूज़ बंद करेंगे क्योंकि हमें इसमें टोपी के लिए फंदे उठाने हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा लूज़, फंदे को बड़ा करके लूज़ रख लीजिए, ये इस तरह से,
थोड़ा सा लूज रहेगा। ठीक है, तो हम बंद कर लेते हैं, सिर्फ 18 फंदे को छोड़ देंगे। ये देखिए इतने फंदों को बंद कर ले, इसमें 18 फंदे हैं। तो यहाँ पे ये मेरा ऊन काफ़ी छोटा है, छोटा रह गया है, तो इसको और इसको देखिए यहाँ पे मैंने कट कर दिया था, तो इसको हम दूसरे ऊन से यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो मैंने दूसरे ऊन में धागा डाल के इन दोनों ऊन को आपको दूसरे धागे से जोड़ लेना है। ठीक है, तो पहले भी सिलाई को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ये दोनों धागे जो है ना एक साथ एक बराबर रखेंगे और इस तरह से इसको आपको गांठ लगा देना है। ठीक है, ये देखिए अभी जो एक्स्ट्रा धागा है इसको आप कट कर दीजिए। फिर से अब देखिए जैसे इसको किया था स्टार्टिंग से, वैसे इसको स्टार्टिंग से आपको 18 इसमें से 18 इसमें से करना है। तो इसको भी इसी तरह से घटा लेते हैं। ये देखिए ये फंदों को उतार दिया है मैंने, देखिए आपको लग रहा है कहीं कहीं भी, देखिए देखिए सिलाई हुई पता चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से कंधे आप जेंट स्वेटर किसी के भी उतारेंगे तो ये इसी तरह से लगेंगे, बिल्कुल बुनाई जैसे ही लगेंगे। ठीक है, अब इसको हमें टोपी बनाना, अगर आपको कॉलर बनानी है, ठीक है, तो इसमें फंदे उठाने बाद फंदे उठा के मैं 2 सिलाई बताऊंगी, उसके बाद आप कॉलर बना सकते हैं। टोपी बनाने के लिए भी सेम पैटर्न है, बस ये है कि टोपी में आपको ज़्यादा बुन के ऊपर जोड़ना होता है, कॉलर में से थोड़ा सा बुन के बंद कर देना होता है। तो चलिए इसे टोपी के लिए फंदे उठाते हैं। तो टोपी या कॉलर किसी के लिए अगर आपको फंदे उठाने, तो ये जो हमने गजपट्टी बटन पट्टी बनाई ना, इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो 10 नंबर की सिलाई से ही हम टोपी की भी बुनाई करेंगे। फंदे उठा लेते हैं। तो फंदे राइट साइड से आपको उठाने हैं। तो यहाँ से हम पहले, मैंने यहाँ पे क्रोशिया हुक लिया है, इस तरह से ऊन को इसमें से निकालेंगे और इसको हम इसमें इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको बाद यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। अब देखिए गांठ लगाने के बाद यहाँ से, ठीक है, यहीं जहाँ हमने गांठ लगाया यहीं से आपको इस तरह से फंदे निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे ही आपको यहाँ तक शोल्डर तक 20 फंदे उठाने हैं। तो उठा लेते हैं। ये देखिए इतनी दूर 20 हो गए हैं, अभी ये इतनी जगह बची है। तो ये देखिए यहाँ से फिर यहाँ तक, तो ये यहाँ पे 3 फंदे उठ जाएंगे, तो 3 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी कि 20 20 20 और 3 3। ठीक है, तो 20 के बाद यहाँ पे जाएगा 21 22 और ये 23। ये 23 हो गया। अब ये जो बैक साइड है इसमें हम ध्यान से उठाएंगे, 20 फंदे हमें इसमें उठाने हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए 1 2 3 4। इसमें आपको पास पास उठाने, ठीक है, क्योंकि इतने में आपको 20 फंदे उठाने, तो पास पास उठा लेंगे। तो उठा लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि टोटल हमारे पास 66 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, तो 66 फंदे उठा लेते हैं। तो ये देखिए टोटल 66 फंदे मैंने इसमें उठा लिए। ठीक है, अब इसके बाद इस 66 फंदे को कम से कम आपको 7 इंच बुनना है। ठीक है, 7 इंच बुनने के बाद फिर इसमें भी घटाना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसको बुन के कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में हमें टोपी बनाना सीखेंगे और इसकी बाजू भी हम अगली वीडियो में सीखेंगे। अगले वीडियो में हम इस स्वेटर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसा बनाना हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो मुझसे बेझिझक ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।